हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर दधना मऊ गांव है और उसी गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर यह द्रोणाचार्य घाट है। आपको बता दें कि द्रोणाचार्य घाट की जो मान्यता है वो काफी पुरानी है और परंपरा के मुताबिक यहाँ पर पांडवों के बारे में एक कथानक चलता है कि पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी और लोगों का यहाँ के ये मानना है कि पांडवों को शिक्षा द्रोणाचार्य ने यहीं पर दी थी। धनुष विद्या के ज्ञानी थे द्रोणाचार्य और हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वो ये वही घाट है जिसे द्रोणाचार्य घाट के नाम से जानते हैं। कठिना नदी है मेरे पीछे और गोमती नदी है, दोनों का संगम है। ये अद्भुत संगम है। इतना ही नहीं, दो नदियों का संगम नहीं बल्कि दो जिलों का भी संगम है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इस वक्त देख रहे हैं हम जिधर मौजूद हैं वो सीतापुर जनपद की सीमा का क्षेत्र है और तो वही दूसरी तरफ कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं वो हरदोई जनपद की सीमा का क्षेत्र है और वहीं पर श्रृंगी ऋषि के बारे में जो कथानक चलता है उनका भी आश्रम वो नदी के दूसरी तरफ है। तो ऐसे में आस्था के साथ में दो जिलों का भी संगम यहाँ पर देखने को मिलता है और नैमिष क्षेत्र है, तपोभूमि है। 84 कोसीय परिक्रमा में भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं और इसके अलावा विदेशों से भी पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अभी हम आपको द्रोणाचार्य घाट के उस स्थल पर भी ले चलेंगे जहाँ पर लोगों की मान्यता है कि यहीं पर पांडवों ने आकर के शिक्षा ली थी और गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर उनको शिक्षा दी थी। चुके हैं द्रोणाचार्य घाट के अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य द्वार है ये। हालांकि यहाँ पर दरवाजा नहीं लगा हुआ है, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। मेरे पीछे ये यात्री निवास है द्रोणाचार्य घाट का। तो जाहिर सी बात है जब यात्री निवास है तो यहाँ पर ऐसा जो लोगों की सोच है जिसने भी इसे बनवाया होगा वो ये रहा होगा कि यहाँ पर जो लोग भी आएंगे वो यहाँ पर ठहर सकेंगे। तो हम अभी यहाँ पर भी ले चलेंगे आपको कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर अंदर। आप देख सकते हैं कि यात्री निवास एक सिंपल सा है, ना तो इसमें बेड है और ना ही यहाँ पर बैठने लेटने के लिए कोई उचित व्यवस्था दिख रही है। इसके अलावा मेरे पीछे यज्ञशाला है, वो इसलिए हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि आजकल आज के इस दौर में एक धर्म रक्षा की बात अगर उठी है तो हम वो भी दिखाना चाहेंगे कि अपने दर्शकों की देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो यज्ञशाला है उसकी भी हालत खराब हो चुकी है। छप्पर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और यज्ञ वेदी के नाम पर अगर यहाँ पर है तो यज्ञ वेदी तो पत्थर की बनी हुई है, लेकिन अब ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस यज्ञ वेदी में पानी भर जाता होगा जब कभी बारिश का मौसम आता है। जबकि द्रोणाचार्य के बारे में अगर बात करें तो द्रोणाचार्य की बाण विद्या को अभी तक शायद ही ऐसा कोई योद्धा था जो उनकी बाण विद्या की तारीफ न करता हो और उनका कायल न रहा हो। यहाँ तक कि पीपल का एक वृक्ष था, कहावत ऐसी है कि एक बर्बरीक नाम के उनके शिष्य थे जिन्होंने चुपके से द्रोणाचार्य से विद्या हासिल कर ली थी और उन्होंने पीपल के पूरे पत्तों को भेद दिया था और आखिरकार उसकी कीमत हालांकि बर्बरीक को चुकानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी जो बाण विद्या थी द्रोणाचार्य की उसके कायल सभी लोग थे। इसके अलावा मेरे पीछे वो एक पाथ बना हुआ है जहां पर जब 84 कोसीय परिक्रमा होती है लोग आते हैं और वहां पर ठहरते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छाया के भी कोई विशेष इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। तो वहीं पेयजल की अगर हम बात करें तो पेयजल के लिए एक छोटा सा हैंडपंप यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि शायद सुख और सुविधाओं से पूरी तरीके से ये जो द्रोणाचार्य घाट है ये वंचित रह गया है और अब कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार भी हुआ है। तो यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं जो यहीं रहते हैं और प्रबुद्ध भी हैं, कुछ मीडिया के जगत से भी जुड़े रहे हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो इतनी असुविधाएं दिख रही हैं उनका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? प्रमुख कारण यही है कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई भी सुविधा तक किसी ने नहीं दी है, चाहे विधायक हो या सांसद हो। किसी ने यह नहीं सोचा कि यहाँ पर द्रोणाचार्य घाट है जो वेदों पुराणों में विख्यात है, जिसकी चर्चा लोग भी आज भी करते हैं। जबकि 84 कोसी परिक्रमा साल में एक बार यहाँ से होकर गुजरता है, फिर भी यहाँ पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो जब 84 कोसीय परिक्रमा गुजरता है यहाँ पर तो हम इनसे ये भी जानकारी कर लेते हैं कि कितने तक श्रद्धालु या फिर भक्त यहाँ पर आ जाते हों? लाखों में आते हैं, कोई गिनती नहीं, लाखों में।
कहीं न कहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं। तो देखिए कहीं न कहीं विदेशों में भी द्रोणाचार्य की बाण विद्या की छाप ज़रूर है और वहाँ से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि आखिर द्रोणाचार्य जहाँ पर बाण विद्या की शिक्षा पांडवों को दिए थे, वहाँ पर क्या हालत है। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो वहाँ पर जाकर के ये ज़रूर कहते होंगे कि वहाँ पर सुख और सुविधाओं की कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम करने को तैयार नहीं है। द्रोणाचार्य घाट पर आने के लिए और यात्रा को सफल बनाने का विशेष अगर श्रेय है तो यहाँ के स्थानीय अनिल चौधरी जी, बबलू सिंह जी और हमारे सहयोगी सिराज जी, इसके अलावा स्टार इंडिया लाइव के एडिटर जीशान कदीर जी और मैं शिवम अवस्थी, कैमरा पर्सन वली चौधरी के साथ सीतापुर।